मथुरा पूर्व पालिकाध्यक्ष श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू भैया ने परशुराम जन्मोत्सव और परशुराम शोभायात्रा के संदर्भ में खास बातचीत करते हुए कहा कि परशुराम जन्मोत्सव और परशुराम शोभायात्रा को लेकर मथुरा का ब्राह्मण समाज पूरी तरह से तैयार है। इस बार परशुराम शोभायात्रा भव्य निकलेगी। हमारे साथ हैं आज पूर्व पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू भैया। इनसे जानते हैं कि कल अक्षय तृतीया का पर्व है और परशुराम भगवान का जन्मोत्सव भी मनाया गया है। आज क्या कहना चाहेंगे? ब्राह्मण समाज के जो है एक भगवान परशुराम की पूजा होती है ब्राह्मण समाज के द्वारा, उसको लेकर क्यों मनाई जाती है परशुराम जयंती, बताएं। देखिए जितने भी हमारे देवी देवता हुए हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में, भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम जी को माना जाता है और ज्ञान, बुद्धि, तप, तपस्या, बल, आज्ञाकारी पुत्र के रूप में, और सबसे बड़ी बात सत्य के लिए लड़ने वाले, धर्म के लिए लड़ने वाले और आताताई जितने भी थे उनके विरुद्ध सत्य के लिए, धर्म के लिए लड़ने वाले भगवान परशुराम जी को हम लोग याद करते हैं, उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। और इस बात का हमें गर्व है कि हम ब्राह्मण जाति में, समाज में पैदा हुए हैं और हम इस बात को संकल्प दोहराते हैं उनका जन्मदिन मना करके कि भगवान परशुराम के बताए रास्ते पर हम लोग चलेंगे, सत्य के लिए लड़ेंगे, जिएंगे और मरेंगे, सत्य के लिए जिएंगे, मरेंगे। क्योंकि ब्राह्मण सर्व कल्याण की बात करता है, देश हित की बात करता है, समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलता है, सभी के कल्याण की बात करता है, विश्व कल्याण की बात करता है। इसलिए ब्राह्मण समाज का सम्मान समाज के सभी जाति धर्मों में, समाज के सभी वर्गों में होता है और उस परंपरा को हम लोग बनाए हुए, उस मान्यता को बनाए हुए भगवान परशुराम जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि, उनको अर्पित करते हुए, शीश नमन करते हुए हम लोग उनका जन्मोत्सव मनाते हैं, प्राकोत्सव मनाते हैं। और आम ब्राह्मण समाज को, आने वाली पीढ़ी को इस बात की प्रेरणा मिले कि भगवान परशुराम सत्य के लिए लड़े, समाज के लिए लड़े। क्योंकि देश की आज़ादी में भी अगर आप देखेंगे ब्राह्मणों की अग्रणी भूमिका रही है, देश के विकास में अग्रणी भूमिका रही है और आज भी है। देश के लोकतंत्र, संविधान, देश के राजा महाराजाओं के ज़माने में भी अगर आप देखेंगे ब्राह्मणों का सम्मान उनके त्याग, तपस्या, बलिदान की वजह से था। देश की आज़ादी से लेकर आज तक त्याग, तपस्या, बलिदान में अग्रणी भूमिका ब्राह्मण समाज ने निभाई है। उसी परंपरा को हम लोग संकल्प लेते हैं कि समाज और देश के लिए कार्य करते रहें और यही हमारी उनके स्मरण करने का उद्देश्य होता है जी। और तृतीया का जो पर्व मनाया जाएगा कल, उसको लेकर तैयारियां जो हुई हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? हर ब्राह्मण समाज, कुछ लोग सार्वजनिक रूप से मनाते हैं, कुछ अपने घर में मनाते हैं, कुछ अपने विभिन्न तरीकों से मनाते हैं। सबका उद्देश्य एक होता है कि समाज की इस परंपरा को, एकजुटता को, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर अच्छे जितने भी महापुरुष होते हैं वो किसी जाति धर्म विशेष के हालांकि नहीं माने जाते हैं, वो सभी के लिए काम करते हैं। लेकिन सभी समाज के लोग अपने अपने समाज के जो गौरव हैं, जिन आराध्य ब्राह्मणों के आराध्य देव के रूप में भगवान परशुराम जी को माना जाता है, तो उनकी पूजा अर्चना विधि विधान से हुई है, कल भी होगी और फिर शोभा यात्राएँ निकाली जाएंगी। महापुरुषों के जितनी शोभा यात्रा कार्यक्रम होते हैं वो आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन करने के लिए होते हैं। अतीत जो हमारा गौरवमयी इतिहास है, स्वर्णिम हमारा इतिहास है, उसको याद करके भविष्य के लिए और हम क्या अच्छा कर सकते हैं, इस सब के लिए मनाया जाता है, नई पीढ़ी का खासकर मार्गदर्शन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने जाना, हमारे साथ रहे पूर्व पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू भैया, जिन्होंने बताया कि शोभा यात्रा भी निकलेगी 4 मई को और जो है जन्मोत्सव मनाया गया वहाँ पर परशुराम भगवान, जो कि विष्णु भगवान के छठवें अवतार के रूप में भी जाने जाते हैं। और जो है उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया पर जो तैयारियां हैं वो बेहद काफ़ी व्यवस्थाएं अच्छी हैं इस बार और श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी का सबब नहीं बनना पड़े, उनका यही कहना था।